लिखा था वहां पर तुम एक ये भी लिख सकते हो बेटा, जैसे यूट्यूब है अपने पास में, ठीक, इसमें बेटा एच हाइट तक अगर फ्लूइड भरा हुआ है एक साइड में, ठीक है, एच हाइट तक है, ठीक है, तो इसके लिए अगर इसको आप इससे डिस्टर्ब कर दोगे तो ये इसका टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम क्या होगा, एल अपन में जी होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच अपन में जी आ जाएगा बेटा, अगर इस तरह का कोई केस अपने साथ में डिस्कस होता है तो, ठीक है, बाकी ऐसा कोई वो है नहीं है बेटा, ठीक। अब मैं जो बात कर रहा हूँ बेटा, देखो अब बेटा अपने पास देखो वो खत्म हो गया सिस्टम, अब अपन बात करेंगे बेटा वेव मोशन की, है ना, तो वेव मोशन या फिर वेव की बात करेंगे बेटा अपने पास है जो, तो अपने पास जो टॉपिक हो गया बेटा, है ना, टॉपिक हो गया वो हो गया बेटा वेव मोशन, वेव मोशन बोल दो और इसको बेटा वेव थ्योरी बोल दो। ये टॉपिक अपने पास डिस्कस होगा बेटा, ठीक है। अब उससे पहले अपन को बेटा क्या करना पड़ेगा, वेव के बारे में समझना पड़ेगा। देखो वेव क्या होता है बेटा, कुछ भी नहीं होता है। वेव क्या होता है, कोई भी जैसे मीडियम है, सॉरी मीडियम नहीं बोलूंगा, अपन पहले मैं सिंपल मीडियम वाली मैकेनिकल वेव की बात कर लेता हूँ बेटा। बेटा कोई भी मीडियम है उसके अंदर जो डिस्टर्बेंस होता है ना वो वेव को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई वाटर अपने पास में कहीं पर पानी भरा हुआ है, उसमें अपन ने एक कंकड़ बेटा शो किया तो डिस्टर्बेंस हो गया बेटा, तो वो क्या करेगा, वेव मोशन को शो करेगा बेटा, ठीक है। तो ये चीज अब इसके टाइप्स होते हैं बेटा वेव के, क्या होते हैं बेटा, टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो अपने पास वेव मोशन है, उसकी वेव है, अपन बात कर रहे हैं बेटा वेव की, है ना। मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ जिससे अपन बात कर रहे हैं बेटा वेव की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, वेव की, ठीक। वेव की बेटा कैटेगरी है, इसकी बेसिकली देखो वैसे तो बहुत सारी होती है बेटा, लेकिन बेसिकली 2 कैटेगरी है बेटा इसकी, ठीक है। एक तो है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, मतलब माध्यम के आधार के ऊपर है ना, और एक है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ये 2 ब्रॉड कैटेगरी है बेटा वेव की, जिसको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। तो इसके अंदर अपने पास में इसकी भी बेटा 2 कैटेगरी हैं, इसकी भी 2 कैटेगरी हैं। क्या, एक है बेटा मैकेनिकल वेव, क्या है बेटा, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव के लिए क्या होता है बेटा, मीडियम रिक्वायर्ड होता है, क्या होता है बेटा, मीडियम रिक्वायर्ड होता है। और एक होती है बेटा जैसे EMW, है ना, इसका जैसे एग्जांपल अपने पास में क्या है बेटा, लाइट वेव, क्या है बेटा, लाइट वेव। इसके लिए बेटा जो मीडियम होता है, माध्यम होता है, वो नॉट रिक्वायर्ड होता है, ठीक, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक। अब अपन को बेटा इसके अंदर आगे की अपन बात करें, ठीक है, ये थोड़ा इनके इसमें क्यों खत्म लगेगा, इसके अंदर अगर मैं कैटेगरी की बात करूंगा तो इसके अंदर होती है बेटा, एक तो होती है बेटा प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव, एक क्या होती है, प्रोग्रेसिव वेव, और एक होती है बेटा स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव 2 तरह का बेटा वेव होता है, ठीक है। इसमें बेटा क्या होता है, इस वाली कैटेगरी में बेटा एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर। इस वाली कैटेगरी में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है, ठीक। इस वाली कैटेगरी में क्या होता है बेटा, एनर्जी है वो फिक्स होती है बिटवीन 2 एंड, 2 सिरों के बीच में बेटा एनर्जी क्या होती है बेटा, फिक्स होती है, ठीक। अच्छा, अब मैकेनिकल वेव है, इसकी बेटा आगे कैटेगरी की बात करूंगा मैं। तो मैकेनिकल वेव है, अगेन 2 कैटेगरी होगी बेटा, एक तो होगी बेटा लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य, एक हो गई बेटा ट्रांसवर्स, एक हो गई बेटा ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। इनके अंदर फर्क क्या होता है,
इसके अंदर जो मीडियम के पार्टिकल हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा देखो, इसकी जो कैटेगरी है मैकेनिकल वेव को थोड़ा मैं अलग से शो कर दूंगा बेटा, ठीक है। तो अपने पास देखो वेव है, वो अपने पास देखो एक तो मीडियम है, उसके बेसिस पे बेटा डिफाइन हो गई बेटा, ठीक। एक मीडियम जिनमें रिक्वायर्ड होगा वो तो अपने पास में क्या होगी बेटा, मैकेनिकल वेव होगी, ठीक, यांत्रिक तरंगे, ठीक। और मीडियम जिसमें नॉट रिक्वायर्ड होगा बेटा, जैसे एग्जांपल EMW है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसका एग्जांपल क्या होगा, लाइट वेव। और ये प्रोग्रेसिव वेव है। प्रोग्रेसिव वेव का मतलब जैसे अपन ने कोई रस्सी ली बेटा, है ना, जैसे इसका मैं एग्जांपल लूंगा बेटा, जैसे वेव इन स्ट्रिंग, कोई रस्सी ली बेटा, उसके अपन ने बेटा एक सिरे को बेटा पकड़ा और उसमें झटका मार दिया, तो एक पल्स, वेव पल्स बेटा आगे तक फॉरवर्ड होगी बेटा, तो उसमें क्या होगा, पल्स फॉरवर्ड हो रही है, इसका ना एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इसके अंदर अपने पास स्टेशनरी वेव के अंदर क्या होता है, जैसे दो एंड है, ये दो फिक्स सिरे हैं बेटा, इनके बीच में जैसे कोई स्ट्रिंग टाइट है, तो इसके अंदर जो वेव जाएगी अपने पास में वो वाली वेव, ठीक। तो ये स्टीयरिंग वेव वाली हो गई, ठीक। अच्छा, अब मैकेनिकल वेव में दो कैटेगरी है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो इसकी मैं बात कर लेता हूं बेटा। क्या है, हाँ जी, अब अपन बात कर रहे हैं बेटा, जैसे मैकेनिकल वेव है ना, मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव के अंदर बेटा अगेन टू कैटेगरी है, जिसके अंदर बेटा एक तो है बेटा, मैंने बात की थी लॉन्गिट्यूडनल वेव की, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक। एक होती है बेटा ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, ठीक। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उसके अंदर तो क्या होता है बेटा, जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं ना, वो क्या करते हैं बेटा, जो वेव है, जैसे इसके अंदर क्या करते हैं बेटा, मीडियम पार्टिकल डू SHM along the डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है। और ये किसकी फॉर्म बेटा, इट ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कंप्रेशन ये क्या होते हैं बेटा, हाई डेंसिटी पॉइंट होते हैं, हाई डेंसिटी पॉइंट, ठीक। और ये क्या होते हैं बेटा, लो डेंसिटी पॉइंट होते हैं, ठीक। इसका एग्जाम्पल मैं बात करूंगा बेटा, ये इसकी फॉर्म में आगे बढ़ती है बेटा, ठीक है। मतलब इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से भी बेटा शो कर सकता हूँ, जैसे देखो अपन ने SHM पढ़ा है, तो जैसे ये स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल वाला था अपने पास में, उसमें बेटा ये मास है, तो इसके अंदर जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो इस तरह से बेटा SHM करेंगे, इसके इधर और इसके इधर, ठीक है। ये इसका एक तरह से एग्जाम्पल। और इसका एग्जाम्पल अगर वेव में बात करूंगा तो मैं इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा, साउंड वेव, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक। जैसे ये हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है ना, लाइक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है ना, लाइक SHM ऑफ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, ठीक। इसके अंदर इस तरह से होगा, है ना। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर बेटा अपने पास में क्या होगा, इसके अंदर जो बेटा मीडियम पार्टिकल हैं, मीडियम पार्टिकल मतलब माध्यम के कण, डू SHM परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, मतलब जिधर डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, मतलब जिधर वेव अपनी ट्रेवल कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बेटा मूव करते हैं, ठीक है। और ये किसकी फॉर्म में आगे बढ़ती है बेटा, इट ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ क्रिस्ट एंड ट्रो,
ये क्रिस्ट और ट्रो की फॉर्म में आगे ट्रेवल करते हैं, मतलब लाइक दैट, इस तरह से आप दिखा सकते हो इसको। ये लो, इसको क्रिस्ट बोलोगे बेटा, इसको क्या बोलोगे, ट्रो बोलोगे, ठीक। ऐसे इसके अगर तुम्हें दिखाने हैं, इस वाले लॉन्गिट्यूडिनल के मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसके अंदर बेटा क्या होता है, जैसे ये अपने पास कंप्रेशन हो गया, तो ये रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, ठीक, फिर रेयर, मतलब ये जो कंप्रेशन, ये रेयरफेक्शन है, ठीक है। तो इनमें बेटा पास पास होंगे बेटा मीडियम के पार्टिकल, इसमें दूर दूर, ये इसकी फॉर्म में आगे बढ़ती है, ठीक है। अच्छा, इसको तुम ऐसा भी बता सकते हो जैसे अपने पास लाइक किसकी तरह है बेटा, लाइक SHM ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग, वर्टिकल स्प्रिंग के SHM की तरह आप इसको शो कर सकते हो, जैसे इस तरह से देखो, ये है अपने पास में ये, ठीक है। तो देखो वेव जैसे कि मान लो ऐसे जा रही है, तो ये मीडियम के पार्टिकल किस तरह से SHM करेंगे बेटा, इसके परपेंडिकुलर SHM करेंगे, मतलब ये वाला, ये परपेंडिकुलर SHM हो गया बेटा, ठीक है। तो ये बेटा इनमें बेसिकली फर्क है बेटा, मैकेनिकल वेव की दो कैटेगरी है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। किसके अंदर बेटा क्या होता है, ये अपन ने बेटा डिस्कस कर लिया, ठीक। अब बेटा इसके अंदर जैसे वेव का रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है भाई, जैसे कोई भी फंक्शन दे दिया, वो वेव को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा, उसकी अपन बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये तो बेटा बेसिक वेव हो गया अपने पास में, ठीक। अब अपन बेटा वेव फंक्शन की बात करेंगे। हाँ, तो उसके लिए देखते हैं, मार्कर आज सही नहीं चल रहे। हाँ, इफ एनी फंक्शन, so if any function so wave then its condition, उसकी कंडीशन क्या होती है बेटा, देखो फर्स्ट कंडीशन बेटा, फंक्शन शुड बी इन फॉर्म ऑफ, इसकी फॉर्म में होगा बेटा y(xt) है, ठीक। फंक्शन शुड बी इन फॉर्म ऑफ y(xt) है, वो किस तरह से होना चाहिए, f(ax + bt), इसकी फॉर्म में होना चाहिए बेटा, ठीक। इक्वेशन है जो, ठीक है। यहां पर a एंड b क्या होते हैं बेटा, कांस्टेंट होते हैं, और जो वेलोसिटी होती है बेटा, वेलोसिटी ऑफ वेव, वो अपने पास में क्या होती है बेटा, ये होती है कोफिशिएंट, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ t, और t का गुणांक अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक। जैसा अगर इस केस में बात करूंगा तो कोफिशिएंट ऑफ t क्या है, b है, और इस केस में बात करूंगा तो ये अपने पास में क्या है, a है, ठीक है। ये वेव की वेलोसिटी हो। अच्छा, इसके अंदर अगर पॉजिटिव साइन बिटवीन ax + bt, so wave travel in नेगेटिव x डायरेक्शन, इसके अंदर ट्रेवल कर रही है बेटा, नेगेटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, और नेगेटिव साइन, सो वेव ट्रेवल इन +x डायरेक्शन, ठीक। तो नेगेटिव साइन ये चीज़ को शो करेगा, पॉजिटिव मतलब जस्ट एक उल्टी सी फीलिंग आ रही है बेटा, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन इस फॉर्मेट में है तो उसकी वेव की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, और उस कंडीशन में बेटा ये चीज़ होगी बेटा अपने पास। दूसरा पॉइंट ये है बेटा,
दूसरा पॉइंट ये है बेटा, फंक्शन शुड सेटिस्फाई, सेटिस्फाई किसको शुड करेगा बेटा, डेल स्क्वायर वाई और डेल टी स्क्वायर इक्वल टू में वी स्क्वायर और डेल स्क्वायर वाई और डेल एक्स स्क्वायर। ठीक, इस इक्वेशन को बेटा क्या करना चाहिए बेटा, फंक्शन शो करना चाहिए। ये क्या है बेटा, जनरल इक्वेशन है। क्या है ये, जनरल इक्वेशन है। ठीक, इसको बेटा फंक्शन शो करना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, अच्छा इसका जो सॉल्यूशन होता है ना बेटा, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन है ना, वो क्या होता है, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है ना, वही आता है किसकी फॉर्म में, इसकी फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, इसकी फॉर्म में आता है। ठीक है, तो या तो इसकी फॉर्म में हो या फिर इसको सेटिस्फाई करे बेटा। ठीक, तीसरा पॉइंट है बेटा, फंक्शन शुड बी फाइनाइट एवरीवेयर। इसका मतलब ये हो गया बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब नॉट इन्फिनिटी है ना, नॉट बी इन्फिनिटी एट एनी पॉइंट। मतलब इसका मतलब ये है बेटा, ऐसा नहीं है कि भाई फंक्शन है वो अपना एक रेंज के अंदर बेटा क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कहीं पर इन्फिनिटी बन रहा है तो फिर अपन उसको बेटा वेव की ये बोल देंगे बेटा फंक्शन वेव को शो नहीं करेगा। ठीक है, अब इस बात को समझने के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको अपन बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अच्छा ये है ना, ये इसका अपनी एक तरह से जब अपन आगे इसकी पार्टिकल वेलोसिटी और उनकी बात करेंगे ना बेटा, ये रिजल्ट अपने पास आ जाएगा ऑलरेडी। ठीक, तो जैसे बेटा क्वेश्चन है मेरे पास में, विच शो वेव, मतलब ये मैंने कुछ फंक्शन दे रहा हूं बेटा, जैसे कि मान लो ये है, पहला है बेटा y इक्वल टू में x माइनस वी टी का होल स्क्वायर। ठीक, दूसरा वाला है y इक्वल टू बेटा ln x प्लस का वी टी। थर्ड वाला है y इक्वल टू बेटा e की पावर माइनस x माइनस वी टी का होल स्क्वायर। फोर्थ वाला है वो है बेटा मेरे पास में y इक्वल टू बेटा 1 में x माइनस बी टी। फिफ्थ वाला है बेटा y इक्वल टू में 1/1 प्लस का x प्लस वी टी, x प्लस वी टी। ठीक, फिर एक है अपने पास सिक्स्थ वाला है, वो है बेटा y इक्वल टू में f2x स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर। f फंक्शन है 2x स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर। ठीक, तो बेटा ये अपने पास मैंने 6 क्वेश्चन ले लिए इसी के अंदर है जो। ठीक है, इसके अंदर विच शो वेव, मतलब कौन वेव को शो करेगा। तो बेटा एक तो तीन ही कंडीशन है ये अपने पास में, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है बेटा, फाइनाइट होना चाहिए। जैसे साइन और कोस की मैं बात करूंगा तो वो तो क्या होते हैं बेटा, उसकी वैल्यू बेटा -1 से +1 होती है, तो वो तो फाइनाइट ही होना है, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक, बाकी जैसे मैं इसको चेक करूंगा, ठीक है, इसको बेटा मैंने चेक किया, तो चेक किया इसको, तो बेटा अपने पास में क्या होगा, ये एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो फंक्शन भी क्या जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, तो नॉट फाइनाइट हो रहा है ना बेटा, नॉट फाइनाइट। ये फाइनाइट नहीं है तो ये इसका मतलब ये हो गया बेटा ये वेव को शो नहीं करेगा। इधर लगा देता हूं मैं। ठीक, इसकी बात करेंगे बेटा, देखो ये तो वैसे ही लॉग का फंक्शन है ना, तो ये तो लॉग का फंक्शन है, तो अगर इसमें मैं बात करूंगा एट t टेंड्स टू 0 और x टेंड्स टू 0 है ना, इनिशियल लेवल की बात करूंगा तो बेटा फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। देन अपने पास y है वो टेंड्स टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब ये भी वेव को शो नहीं करेगा। ठीक, इस पे आ जाओ बेटा, इस पे अगर अपन ने देखो x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 की बात की तो y की वैल्यू अपने पास 1 आई, और अगर मैं टाइम है लेस नेगेटिव तो होगा नहीं, इन्फिनिटी लेके जाऊंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी।
इसका मतलब ये पूरी रेंज के अंदर बेटा फाइनाइट है, तो ये क्या कर देगा, वेव को शो कर देगा। ठीक, इस पे आ जाओ। इस पे भी अगर तुमने बात की बेटा एट एक्स इज इक्वल टू 0 और टी इज इक्वल टू 0 रखा, तो बेटा ये कितना बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। इसका मतलब ये भी वेव को शो नहीं करेगा। ठीक, अच्छा इसमें बात करूंगा मैं। इसमें जैसे अपन ने किया बेटा एट एक्स इज इक्वल टू 0 और टी इज इक्वल टू 0 की बात की, तो अपने पास में बेटा इसकी वाई की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक, और अगर तुमने टी की वैल्यू इन्फिनिटी पे रख दी तो वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0 आएगी। इसका मतलब फाइनाइट है, इसका मतलब ये वेव को शो करेगा। ठीक, इसकी बात करते हैं बेटा। देखो ये क्या है, स्क्वायर में, देखो इसमें तो क्या था, इसके पूरे के स्क्वायर थे, ये अंदर से स्क्वायर है, तो ये क्या है अपने पास में, ये भी बेटा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बेटा, ये क्या है बेटा, नॉट इन फॉर्म ऑफ फंक्शन ए एक्स प्लस बी टी प्लस माइनस बी टी की फॉर्म में नहीं है, इसलिए बेटा ये क्या करेगा, वेव को शो नहीं करेगा। तो इसमें वेव को शो सिर्फ इतने सारे फंक्शनों में 2 फंक्शन शो कर रहे हैं, और बाकी क्यों नहीं कर रहे बेटा, उसका मैंने लॉजिकली लिख दिया है आपको। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। एक 3 कंडीशन है। वैसे तो देखो मैंने एसएचएम में भी बात की थी आपसे, एसएचएम में बेटा ये वाला भी रिजेक्ट हो गया था, ये वाला है ना, फिर इस वजह से प्लस वाला रिजेक्ट हुआ था, क्यों इन्फिनिटी जा रहा था। ठीक, तो मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, जो साइन और कोस के हैं ना, उनमें तो आंख बंद करके बेटा वो एसएचएम भी करते हैं और वेव भी शो करते हैं। एसएचएम की थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट है, उसमें अपन क्या करते हैं बेटा, उसमें जो अपने पास में एक्सेलरेशन को निकालते हैं वो नेगेटिव के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, फिर उसमें पीरियोडिक की और उस तरह की बातें होती हैं। ठीक है भाई, पीरियोडिक है तो जरूरी नहीं है एसएचएम है, लेकिन सारे एसएचएम पीरियोडिक शो करते हैं, वो बात अलग है थोड़ी सी। इसके अंदर थोड़ी सी अलग बात है बेटा, वेव एक प्रैक्टिकल चीज चलेगी अपने पास में, जो वो भी प्रैक्टिकल ही थी बेटा। तो इसके अंदर अपन को बेटा फाइनाइट तीसरी वाली कंडीशन है ना, वो चेक करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, क्योंकि अपन डबल डिफरेंशिएशन करते तो फिरेंगे नहीं, समझ रहे हो आप मेरी बात को। भाई एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ गया बेटा विच फंक्शन शो वेव और नॉट, तो फिर आप ये तो है नहीं भाई सिंगल डिफरेंशिएशन किया फिर डबल किया फिर उनको ऐसे सेट करते देखो, तो टाइम खराब कर दोगे हैं। 1 मिनट एक क्वेश्चन को मिलती है, आउटपुट तुम्हारा 0, दिमाग का और कचरा कर लोगे। तो उससे बेटर ऑप्शन क्या है, पहले उसको चेक करो फाइनाइट है भी है। साइन कोस का है, जैसे कि अगर मान लो इसमें मैं 7th नंबर का कोई फंक्शन लिख दूं, 7th नंबर का ऐसे लिख दूं बेटा, ये लिख दिया मैंने y इक्वल टू में साइन, है ना, साइन 2x माइनस 3t, इस तरह से लिख दिया। तो बेटा ये तो क्या है, फाइनाइट ही तो है एवरीवेयर। ये तो क्या है बेटा, ये क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट है क्या, एवरीवेयर। ये हर जगह पर क्या है बेटा, फाइनाइट है, इसका मतलब ये वेव को शो करेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। तो ये इस तरह के बेटा आप चेक कर सकते हो इसके अंदर है जो। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे अपन को ये बात और क्लियर हो जाए बेटा। ठीक, क्वेश्चन बेटा मेरे पास में ये है, क्वेश्चन अपने पास में ये है, एक अपने पास देखो एक वेव है, फॉर ए वेव y इज इक्वल टू क्या है बेटा, y इज इक्वल टू बेटा 1 में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, एट किसके ऊपर बेटा, एट t इज इक्वल टू बेटा 0 सेकेंड। ठीक, फिर दे रखा है बेटा y इज इक्वल टू बेटा कितना दे रखा है, 1 में 1 प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर, किसके ऊपर बेटा, एट t इज इक्वल टू बेटा 2 सेकेंड के ऊपर दे रखा है। ये कोई वेव की इक्वेशन दे रखी है बेटा। ठीक है बेटा, अपन को क्या करना है बेटा, फाइंड करना है बेटा, है ना, फाइंड वेलोसिटी ऑफ फंक्शन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव की बात करेंगे बेटा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव, इसकी अपन बात कर रहे हैं बेटा। ये अपने पास इस तरह इस फॉर्मेट में भी कई बार क्वेश्चन मिलते हैं बेटा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को बेटा सोल्व करने का तरीका क्या है, अपन उसकी बात कर लेते हैं। देखो इसको आप जो सोल्व करोगे तो क्या होगा बेटा, देखो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर अपने पास में देखो
भाई यहाँ पर पहली बात तो ए एक्स प्लस माइनस बी टी अगर होता है तो सीधा ही लिख देते तुम। अब अपने पास ये नहीं है तो उसको उस फॉर्म में बढ़ाना पड़ेगा। तो अपन बेटा जनरल इक्वेशन के हिसाब से लिखेंगे बेटा, ये फंक्शन है, इसको अपन बेटा 1 है ऊपर, तो नीचे लिख देंगे बेटा ए एक्स प्लस माइनस लग देंगे, एक चीज लगा लो, चाहे प्लस लगा लो चाहे माइनस लगा लो, ये है, ये लिख दिया अपने बेटा। ठीक, ये अपने बेटा इसकी इक्वेशन ले ली बेटा, क्योंकि इसी फॉर्मेट में आएगा। अच्छा, अब इसमें बेटा पुट किया तुमने, अब इसमें ऊपर पुट करेंगे बेटा, पुट किया अपने बेटा t इज इक्वल टू बेटा 0 सेकेंड पुट किया। 0 सेकेंड पुट करोगे तो ये अपने पास में किस तरह से आएगी बेटा, ये इक्वेशन बताओ। 0 सेकेंड पुट किया तो ये इक्वेशन आएगी बेटा 1 अपॉन में 1 प्लस में, इसका होल स्क्वायर में करना है बेटा अपन को। ठीक है, 1 अपॉन में 1 प्लस में ये आ जाएगा बेटा ए एक्स, टी इक्वल टू 0 दे रखा है तो ए एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, इसको अपन ने कंपेयर करोगे, है ना, कंपेयर किया अपन ने तो ए एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1 आएगी। तो यहां से बेटा ए एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ए एक्स की वैल्यू आएगी अपने पास में एक्स के इक्वल, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1 आएगी। ठीक, दूसरा अपन को बेटा इसमें पुट किया अपन ने, पुट किया अपन ने बेटा टी इक्वल टू बेटा 2 सेकेंड पुट कर दिया बेटा मैंने, कितना पुट कर दिया 2 सेकेंड पुट कर दिया। तो y इक्वल टू में x और t है। ठीक, तो 1 अपॉन में 1 प्लस में ax, a की वैल्यू अपने पास आ गई बेटा, कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 1 इंटू बेटा x प्लस b और t की वैल्यू अपने पास 2 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा अपने पास में बेटा इस तरह से 1 प्लस में x माइनस 2b का होल स्क्वायर। इसको अगर कंपेयर करोगे आप, है ना, कंपेयर किया अपन ने बेटा, तो यहां से बेटा क्या आएगा, यहां से आएगा माइनस का 2b है, इसकी वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी बेटा, इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 1 के इक्वल होगा बेटा। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1/2 आएगी। कितनी आएगी बेटा b की वैल्यू 1/2 आएगी। ठीक है, सॉरी, हाँ यहाँ पर अपने पास में क्या था, प्लस का था ये, है ना, तो प्लस का 2b और -1, तो b की वैल्यू आएगी बेटा माइनस का 1/2 आएगी। कितनी आएगी बेटा माइनस का 1/2 आएगी। तो अपने पास e की वैल्यू पता चल गई और b की वैल्यू पता चल गई। तो अपन को लिखनी है जी बेटा वेलोसिटी। क्या लिखनी है अपन को, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है बेटा, वेलोसिटी होती है कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन बेटा कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ t कितना था रे, कोफिशिएंट ऑफ t है अपने पास में b, इसकी वैल्यू है बेटा अपने पास में कितनी बेटा माइनस का 1/2। ठीक, मतलब अपने इसके अंदर देखो प्लस माइनस है, देखो अब अपने पास में जो इक्वेशन है ये इक्वेशन किस फॉर्म में बन जाएगी, ये इक्वेशन एक्चुअली इस फॉर्म में बन जाएगी y x t इक्वल टू में ये बनेगा बेटा 1 अपॉन में 1 प्लस का, इसकी जगह पर a रखोगे बेटा 1, तो x और माइनस का t/2, इस तरह से बनेगी बेटा ये इक्वेशन। तो इसमें बेटा अपन को क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, तो इसको रखोगे तुम 1, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1/2 मीटर पर सेकेंड। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा आंसर। और वेव है, वो वेव किधर ट्रेवल करेगी बेटा, यहाँ पर माइनस का साइन, तो वेव किधर ट्रेवल करेगी बेटा, वेव ट्रेवल इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। और साथ में हम ये भी बोल देंगे बेटा कि जो वेव है वो ट्रेवल करेगी बेटा, ट्रेवल इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। ठीक, ये वाली बात हो जाएगी बेटा। तो अपन को इस फॉर्मेट में था, अपन ने इसको इस फॉर्मेट में लेट किया, इसके बेसिस पे, क्योंकि 0 पे तो अपन को पता नहीं कर पाएंगे। फिर अपन ने जो ये वैल्यूज थी इनको बेटा पुट किया, उससे a और b की वैल्यू निकाली और फिर अपन ने बेटा वेव की वेलोसिटी निकाली। इस तरह से बेटा अपन करेंगे बेटा। ठीक, इसके बाद अपन बेटा सम पैरामीटर की बात करेंगे। तो सम पैरामीटर है, उसके अंदर अपने पास देखो सम पैरामीटर ऑफ वेव की बात करेंगे अपन। तो पैरामीटर में देखो कुछ फंडामेंटल बातें तो आपको आती हैं,
है ना। तो फंडामेंटल बातों में जैसे अपने पास में क्या क्या आती है आपको देखो, है ना, सम पैरामीटर ऑफ वेव, सम पैरामीटर ऑफ वेव की अपन बात करेंगे बेटा। तो उसके अंदर अपने पास में देखो क्या क्या है। देखो एक तो सिंपल अपने पास में वेव इस तरह से बनती है, ठीक। तो ये अपन ने बेटा उसमें बात की थी पहले एसएचएम में, ये लैम्डा होता है, ठीक है। ये अगर टाइम लेते हो तो ये क्या होता है, कैपिटल टी होता है। और एंगल लेते हो तो ये अपने पास में क्या होता है बेटा, 2 पाई होता है। कितना होता है बेटा, 2 पाई। ये तो है बेटा एंगल, है ना, एंगल का मतलब फेज। ये है बेटा टाइम पीरियड, ये है बेटा वेवलेंथ, है ना। इसका मतलब इसमें किस में लेते हैं, पाथ डिफरेंस में, ठीक। ये फेज डिफरेंस में, और ये क्या है, टाइम पीरियड है। क्या है बेटा, ये टाइम पीरियड है, ठीक। इनका रिलेशन भी आपको पता है बेटा, क्या होता है देखो, अगर पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स अपन में लेमडा, इसको बेटा लिखेंगे फेज डिफरेंस अपन बेटा 2 पाई, इसको टू में इसको लिखेंगे बेटा टाइम डिफरेंस अपन में टी। ये बेटा इनमें क्या होता है, रिलेशन होता है आपस में। जैसे कि मान लो तुम्हें इनमें रिलेशन सेट करना है, तो अगर मान लो तुम्हें फेज डिफरेंस लिखना है तो इसको क्या लिखोगे बेटा, 2 पाई अपन में लेमडा इंटू बेटा पाथ डिफरेंस। ऐसे तुम्हें ये लिखना है तो यहाँ से इसको सेट कर सकते हो। एक पॉइंट तो बेटा हो गया ये। दूसरा एक और पॉइंट, ये तो आप जानते हो, दूसरा पॉइंट है बेटा एंगुलर वेव नंबर। क्या है बेटा, एंगुलर वेव नंबर। और इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं भाई, इसको प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोलते हैं। क्या आएगा बेटा अपने पास में देखो, इसको लिखते हैं कैसे, ये 2 पाई अपन बेटा क्या होता है जी, लैम्डा होता है, ठीक। तो इसके अलावा बेटा अपने पास में इसके अंदर बेटा जैसे अपने पास में इसके अलावा जैसे और तो क्या पैरामीटर लिखूंगा मैं आपको, एक पैरामीटर अपने पास में जैसे वेव वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो वेलोसिटी ऑफ वेव एक तो होती है अपने पास कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक। तो यहां से जो वेव की वेलोसिटी है, और अपने पास में देखो लैम्डा पूरी लेंथ है, उसके लिए टाइम अपने पास में टी है, ठीक। एक क्या होती है, ओमेगा अपॉन में क्या होती है, ओमेगा का मतलब बेटा 2 पाई अपॉन बेटा टी होता है, ठीक है, या फिर 2 पाई एन होता है, ठीक है। और इसका मतलब होता है 2 पाई अपॉन में लैम्डा। तो ये बात घूम फिर के वही आएगी बेटा, ये लैम्डा अपॉन में टी, या फिर इसको एन लैम्डा बोल सकते हो। ये बेटा वेलोसिटी ऑफ वेव हो गई बेटा, ठीक। अगर लैम्डा ये है तो इस तरह से, और ओमेगा के है तो इस तरह से बेटा, ठीक है, बात एक ही है। अपन बात करेंगे अपन बेटा इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव की बात करेंगे बेटा, जो अपने चलती हैं बेटा। एक मिनट पोस्टर है, इसको मैं इसके अलावा है बेटा अपने पास में इक्वेशन ऑफ वेव, है ना। तो अपन बात करेंगे बेटा, थोड़ा सा गीला हो गया तो थोड़ा सा बेटा ज्यादा गीला हो गया। एक सेकंड में सूख जाएगा बेटा, ये मार्कर। हाँ भाई, अपने पास में क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ वेव की बात कर रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ वेव, ठीक। देखो बेटा इक्वेशन ऑफ वेव अपने पास में देखो इस तरह से हो सकती है, या तो साइन में हो सकती है, साइन
ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस का फाइव। एसएचएम के अंदर बेटा ये वाली टर्म नहीं थी ना, इसमें सिर्फ टाइम और फेज था, इसमें बेटा ये वाली टर्म है, ये फर्क है। ये भी हो सकती है, कोस भी हो सकता है इसके जगह पर बेटा, है ना, ऐसा कोई वो नहीं है भाई साइन ही हो। ठीक, इसके अंदर ये बेटा वेव की जनरल इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ वेव है ना, ये है बेटा जनरल इक्वेशन। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा दो तरह की इक्वेशन अक्सर में आती है, जैसे देखो एक तो मैंने ये लिखा बेटा y इक्वल टू बेटा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, भाई माइनस और प्लस तो ये चीज को शो करेगी वेव ट्रेवल किधर कर रही है। ठीक है, एक मैंने लिखा बेटा y इक्वल टू बेटा साइन इस के एक्स को पहले लिख दिया और माइनस ओमेगा टी को बाद में लिख दिया। इन दोनों में फर्क क्या है बेटा, देखो इसमें जैसे अपन ने तुमने पुट किया t इक्वल टू 0 पुट किया, एक इसमें तुमने पुट किया बेटा t इक्वल टू 0। ठीक, इसमें पुट करोगे तो t इक्वल टू 0, तो ये क्या बनेगा y इक्वल टू में साइन माइनस के एक्स, और ये वाला क्या बनेगा बेटा, ये वाला बनेगा बेटा y इक्वल टू में साइन के एक्स। ठीक, इस तरह से बेटा अपने पास में बनेगा ये। ठीक है, अब ये माइनस में है ना बेटा, तो इसका तो ग्राफ आएगा इस तरह से। देखो मैं यहीं पर छोटा सा ग्राफ बना देता हूं आपके लिए। ये माइनस में तो नेगेटिव से शुरू होगा इस तरह से, और जो ये वाला है अपने पास में ये वाला, इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा, देखो उसमें प्लस है ना, तो इसका ग्राफ बनेगा इस तरह से। ये फर्क है इन दोनों में। इन दोनों के अंदर अगर इन दोनों में फेज डिफरेंस की बात करूं बेटा, फेज डिफरेंस, तो इन दोनों के अंदर जो फेज डिफरेंस आएगा वो अपने पास कितना आएगा बेटा, पाई आएगा। ठीक, तो इसके अंदर जो फर्क है, अच्छा ये दोनों के बीच में माइनस का साइन है, इसका मतलब वेव है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, जो भी इसकी वेलोसिटी होगी बेटा। ठीक है, तो ये है ना कहीं पर इस तरह से आ जाए तो इसका मतलब ये समझना, देखो इसमें पॉजिटिव आया है ना तो पॉजिटिव इस तरह से आएगा, नेगेटिव आया तो इस तरह से आएगा। ये दो बातें बेटा आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे बेटा, अपन वेव इक्वेशन की बात करेंगे, पार्टिकल वेलोसिटी की बात करेंगे, एक्सीलरेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं बेटा वेव इक्वेशन, तो इनमें समझ में आ गया बेटा कब किस में क्या करना है। ठीक है, इसके अंदर बेटा जैसे वेव इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं बेटा, है ना, तो वेव इक्वेशन लिख लिया बेटा, है ना, तो बेटा अपन बात किसी कर रहे हैं बेटा, वेव वेलोसिटी। ठीक है, वेव वेलोसिटी की भी बात अपन कर चुके हैं। अपन बात किसी कर रहे हैं बेटा, अपन बात करेंगे बेटा इसके अंदर पार्टिकल, पार्टिकल किसका बेटा, मीडियम पार्टिकल, पार्टिकल वेलोसिटी एंड पार्टिकल एक्सेलरेशन, इसकी अपन बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो बेटा देखो अपने पास वेव की इक्वेशन बेटा, अपने पास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं पहले, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ वेव। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ वेव अपने पास में क्या है बेटा, वो अपने पास में बेटा होगी एक तरह से साइन ओमेगा टी, है ना, यहाँ पर चलो मैंने माइनस का के एक्स ले लिया। ठीक है, इनका मैंने लॉजिक बता दिया बेटा किसमें क्या है। ठीक है, तो अपने पास जो पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करेंगे बेटा, पहले तो अपने वेव वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, तो यहाँ पर जो अपने पास वेव वेलोसिटी होगी इस केस में बेटा, तो जो वेव वेलोसिटी है ना, वो तो अपने पास में क्या होगी बेटा, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये वेव वेलोसिटी होगी। और किधर ट्रेवल कर रही है बेटा, इसके अकॉर्डिंग ट्रेवल इन प्लस एक्स डायरेक्शन। अपन डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये लेके चल रहे हैं बेटा। ठीक है, किसी एनी टाइम टी के ऊपर अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट वाला सेकंड पॉइंट पार्टिकल वेलोसिटी। तो जो पार्टिकल वेलोसिटी है ना, वो अपने पास में क्या होगी बेटा, वीपी होगी, और वो होगी डेल वाई और डेल्टा टी, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन जो अपन ने सबसे पहले सीखा था। ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी,
पार्टिकल वेलोसिटी बता देता हूँ, कोई बात नहीं है ना। तो पार्टिकल जो वेलोसिटी है इसके अंदर अपने पास में क्या है, वो अपने पास में बेटा इसका सिंप्लीफाई करोगे आप इसको, तो अपने पास में पार्शियल डिफरेंस टाइम का रेस्पेक्ट में करना है। तो बेटा देखो ये तो ऐसे कैसे ही है, कोस आएगा साइन का, कोस ओमेगा टी माइनस का के एक्स आएगा, ठीक है। फिर साथ में क्या आएगा, अंदर वाले का आएगा, तो ओमेगा टी का तो क्या हो जाएगा ओमेगा, है ना, और इसका क्या हो जाएगा बेटा जीरो हो जाएगा, ठीक। तो अपने पास पार्टिकल वेलोसिटी कितनी आएगी बेटा, वो आएगी बेटा ओमेगा ए कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। ये चीज़ आएगी पार्टिकल वेलोसिटी। बेटा थोड़ा क्लास का टाइम हो गया, थोड़ी पाबंदियां हैं, ठीक है। इसके बाद की जो कहानी है बेटा वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ तक एक बार नोट कर ले। तो आज की क्लास बेटा यहीं पर और होती है। और बेटा देखो रेगुलर पढ़ना है इसको, अगर बीच में छोड़ दोगे फिर दिक्कत आएगी आपको। रेगुलर पढ़ो, कोई भी समस्या है कोई भी डाउट है डिस्कस करो, ठीक है बेटा। थैंक यू। वेव मोशन टॉपिक क्या चल रहा है अपने पास में बेटा, वेव मोशन, ठीक। इस टॉपिक के अंदर अपन जो बात कर रहे थे बेटा, अपन पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल एक्सेलरेशन और इनके ऊपर चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो इसके अंदर अपने पास देखो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अपने पास में अपने ये ले रखी थी बेटा, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अपने पास में क्या थी बेटा, y इज इक्वल टू में a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इनिशियल बेटा अपन क्या कर रहे हैं, फेज को जीरो ले रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने पास बेटा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, ठीक है। अब अपन इसी इक्वेशन से क्या निकाल रहे थे बेटा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे बेटा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा बेटा, डेल वाई और डेल्टा टी होगा, ठीक। तो डेल वाई और डेल्टा टी होगा, तो उससे अपन इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो ए तो ऐसा कैसे आएगा, ए और साइन का क्या हो जाएगा बेटा, कोस हो जाएगा। साइन का अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, कोस हो जाएगा ए, और अपने पास में साइन को हो जाएगा बेटा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। फिर अपन इसका अंदर वाले का करेंगे बेटा, तो इसका क्या आएगा, ओमेगा आएगा। तो अपने पास पार्टिकल की जो वेलोसिटी आएगी वो अपने पास में बेटा ये आई अपने पास में ओमेगा ए कोस ओमेगा टी माइनस का के एक्स, ठीक। ये अपने पास में बेटा पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी, ठीक है। अब अपन बात किसकी करेंगे बेटा, अब अपन बात करेंगे पार्टिकल वेलोसिटी है ये। अब अपन बेटा वेलोसिटी सॉरी इसके स्लोप की बात कर लेते हैं। अपन किसकी बात कर लेते हैं बेटा, स्लोप की। तो अपने पास में स्लोप क्या होगा बेटा, देखो ये अपने पास पार्टिकल वेलोसिटी हो गई, है ना, ठीक है। अब अपन इसके स्लोप की बात कर लेते हैं। तो स्लोप की अपन जब बात करेंगे तो स्लोप
क्या एक्चुअली बोर्ड ज़्यादा गीला हो गया, तो थोड़ा सा कोई यार कागज सा कुछ, ये तो गीला कर लिया मैंने, कोई सूखा कपड़ा नहीं है क्या? अच्छा ये है कि सूखे कपड़े का नाम था, मौज कर दिया। तो अपने पास इसके स्लोप की बात करेंगे अपने बेटा, किसकी बात करेंगे? स्लोप की। तो स्लोप अपने पास में क्या होगा बेटा? स्लोप होगा अपने पास में बेटा डेल वाई और डेल्टा एक्स। तो उसके अंदर अपने जो सोल्व करोगे तो इसको क्या आएगा बेटा? वो आएगा माइनस का के ए कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये अपने पास में क्या आएगा जी? स्लोप आएगा। ठीक है, अब अपन इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा बेटा? देखो यहाँ पे अपन इनको डिवाइड कर दिया, जैसे ये मेरे पास इक्वेशन बेटा फर्स्ट है, ठीक है, और ये मेरे पास बेटा इक्वेशन सेकंड है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? इक्वेशन जो फर्स्ट है मेरी उसको क्या कर रहा हूँ बेटा? डिवाइड कर रहा हूँ। किससे डिवाइड कर रहा हूँ बेटा? सेकंड से डिवाइड कर रहा हूँ बेटा। अपन कर रहे हैं बेटा इक्वेशन फर्स्ट है उसको सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको करेंगे तो इधर तो आएगा बेटा वीपी अपॉन बेटा इधर आएगा स्लोप। ठीक है, इधर अपने पास ही चीज कट जाएगी बेटा, तो इधर आएगा ओमेगा अपॉन में के, और ये साथ में क्या आएगा? माइनस का साइन आएगा, और ये अपने पास में क्या होगी बेटा? वी। ये क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ वेव है ना। यहाँ पर वी क्या है? वी है ओमेगा अपॉन में के, और ये अपने पास में क्या है बेटा? ये है वेलोसिटी ऑफ वेव, ये वेव की वेलोसिटी है। ठीक है, अब अपने पास में बेटा देखो क्या है, यहाँ से अपन जब इसको लिखेंगे बेटा तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन, जैसे हाँ, यहाँ पर अपन जो पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी वीपी, वो क्या आएगी बेटा? नेगेटिव स्लोप ऑफ इनटू में बेटा वी। ये अपने पास में बेटा पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, ये स्लोप इधर चला जाएगा तो ये अपने पास आ जाएगी, या फिर इसको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, और अपन इसको बेटा ये भी लिख सकते हैं बेटा डेल वाई और डेल्टा टी, ये पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई है ना। ये हो गया बेटा डेल वाई और डेल्टा एक्स, ठीक है, इनटू बेटा वेव की वेलोसिटी। मतलब बात एक ही बेटा, अपन तो इस फॉर्मेट में बेटा इसको दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया? पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी में क्या हो गया बेटा? रिलेशन हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया अगर स्लोप जहां पर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। किसकी बेटा? पार्टिकल की। ठीक, इसके अलावा अपन जो बात कर रहे हैं बेटा, इसके अलावा अपन जो बात कर रहे हैं बेटा, वो अपन बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, पार्टिकल के एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो अपने पास में बेटा देखो एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं अपन बेटा पार्टिकल की। थोड़ा सा हाँ, इसके बाद बात कर रहे हैं बेटा पार्टिकल एक्सेलरेशन। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? पार्टिकल के एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। थोड़ा लग रहा है आज परेशानी हो रही है इसमें। पार्टिकल एक्सेलरेशन की बात हो रही है बेटा। ठीक, पार्टिकल के त्वरण की बात हो रही है। देखिए ठीक है, तो पार्टिकल एक्सेलरेशन है, देखो उसके अंदर अपने पास में क्या होगा? देखो अपने पास वेलोसिटी थी पार्टिकल की, वो तो क्या थी रे बेटा? ओमेगा ए कोस ओमेगा टी माइनस का के एक्स था। ठीक है, और इसके अलावा अपने क्या निकाला था बेटा? एक अपने पास बेटा ये भी था, ये अपने पास पार्टिकल की वेलोसिटी थी डेल वाई और डेल्टा टी। ठीक, ये अपने पास थी। ठीक है, अच्छा एक अपने पास इसका स्लोप भी निकाला था डेल वाई और डेल, वो आता है माइनस के ए कोस ओमेगा टी माइनस का के एक्स। ये दो बातें अभी अपने डिस्कस की हैं। ठीक, अब अपन एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो अपने पास ईपी क्या होगा बेटा? डेल वीपी और डेल्टा टी बोल दूं,
या फिर डेल स्क्वायर वाई और डेल्टा टी स्क्वायर बोल दो, बात तो एक ही है। तो ये अपने पास इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए और कोस की जगह पर क्या आएगा बेटा माइनस का साइन, तो यहाँ पर लगा देता हूँ बेटा माइनस का साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, ये आ जाएगा अपने पास है जो। तो ये अपने पास पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं बात करूँ स्लोप के स्क्वायर की बात करूँ तो ये अपने पास में देखो क्या होगा, ये हो जाएगा कोस का, ये हो जाएगा बेटा देखो, ये हो जाएगा देखो माइनस का के स्क्वायर होएगा ए, कोस का होगा माइनस साइन, वो अपने पास प्लस हो जाएगा, लेकिन अगेन फिर एक माइनस का आएगा, तो माइनस का के ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, ठीक है, ये अपने पास में होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से जो अपन देख रहे हैं ये तो अपने पास में क्या था डिस्प्लेसमेंट था, तो अपना जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है ना तो वो तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई हो गया, और वाई अपने पास में क्या था रे, ये अपने पास में पूरा पूरा ये क्या था अपने पास में वाई था, ये पूरा पूरा अपने पास में क्या है बेटा, ये अपने पास पूरा पूरा क्या है वाई है, ये है अपने पास में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी बेटा, ये डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इसकी डायरेक्शन जैसे एसएचएम में पढ़ा था अपन ने बेटा टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होगी बेटा, ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी बेटा, ये इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो गया पार्टिकल एक्सेलरेशन हो गया। ठीक, ये इसका स्लोप का डबल डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक, तो एक तो अपने पास में बेटा ये है ना, एक अपने पास में बेटा ये है, इसको मैंने इक्वेशन बेटा क्या लिख दिया, थर्ड लिख दिया, और इसको लिख दिया मैंने बेटा इक्वेशन 4। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ इन दोनों को बेटा डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे हो रहा है बेटा, अपन कर रहे हैं बेटा फ्रॉम इक्वेशन बेटा थर्ड है, इसमें बेटा डिवाइड कर रहे हैं बेटा फोर्थ का, तो ये अपने पास में क्या होगा देखो इक्वेशन थर्ड है, तो इसके अंदर अपने पास इधर तो क्या आएगा बेटा डेल स्क्वायर वाई और डेल्टा टी स्क्वायर इक्वल टू में अपने पास में क्या हो जाएगा, ये चीज हट जाएगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा अपॉन बेटा के का होल स्क्वायर। ठीक, और इसके नीचे अपन में क्या था रे, इसके नीचे था अपन में बेटा डेल स्क्वायर वाई और डेल्टा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे अपना आप ही। ठीक है, और ये अपने पास क्या हो जाएगा वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास में फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, ये डेल स्क्वायर और डेल्टा टी स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, और अपने पास में डेल स्क्वायर वाई और डेल्टा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास में क्या हो जाएगा जनरल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी किसकी, वेव की। अच्छा, वहां पर कल अगर माइनस लगा रखा हो ना गलती से, कल वहां पर पॉइंट जब मैं डिस्कस करेगा प्लस कर देना उसको। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी जनरल इक्वेशन, जनरल कंडीशन सॉरी, जनरल कंडीशन फॉर वेव इक्वेशन। ठीक, ये कोई इक्वेशन अगर वेव को शो कर रही है तो उसकी बेटा जनरल कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास में बेटा पार्टिकल एक्सेलरेशन और पार्टिकल वेलोसिटी की बात हो गई। ठीक है, तो इनके अंदर अपने पास में जो कंक्लूजन निकल के आता है वो अपने पास कंक्लूजन निकल के ये आता है, देखो हाँ, तो इसके अंदर अपने पास कंक्लूजन ये निकल के आया अपने पास में, कंक्लूजन की बात कर रहे हैं अपन, अपने पास में कंक्लूजन की बात हो रही है। अपन बात कर रहे हैं कंक्लूजन की, तो अपने पास देखो कंक्लूजन में एक तो ये निकल के आया है जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो अपने पास में क्या होगा बेटा नेगेटिव स्लोप इनटू में बेटा वेव की वेलोसिटी। ठीक, और दूसरी बात है एक अपने पास में ये आया पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो अपने पास होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक, और एक अपने पास थर्ड इक्वेशन तो थी अपने पास क्या, डेल्टा टी स्क्वायर इक्वल टू में वी स्क्वायर
ये अपने पास जर्नल कंडीशन थी बेटा, ये क्या थी बेटा, जर्नल कंडीशन ऑफ वेव की, ठीक है। अब अपन क्या बात करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा, ठीक। तो इसके अंदर बेटा अपने पास क्या है बेटा, शो, क्वेश्चन ये बेटा, शो द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, show the velocity and acceleration of particle for given point in a wave which travel in positive x direction। लोगों के अंदर ट्रेवल कर रही है बेटा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, उसके अंदर बेटा डिफरेंट पॉइंट है, उसके ऊपर अपन क्या निकालनी है, ये जो पार्टिकल वेलोसिटी है, पार्टिकल एक्सेलरेशन, इनकी डायरेक्शन शो करनी है बेटा। कैसे, जैसे देखो, तो उसको बेटा अपन लिख देते हैं, ठीक। देखो हाँ, जैसे इक्वेशन बेटा ये है, इक्वेशन की जो वेव फॉर्म बेटा वो इस तरह से है, जैसे देखो इस तरह से, ठीक। ये बेटा y है, क्योंकि इसकी इक्वेशन बेटा y और x में चलेगी बेटा, वेव की इक्वेशन किस में चलेगी बेटा, y और x के अंदर चलेगी, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या है, वेव की इक्वेशन है। अच्छा, मैं अगर इसकी इक्वेशन भी अगर राइट करना चाहूँ तो देखो बेटा, इसके अंदर t = 0 पर बेटा ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इसकी जो इक्वेशन की अगर इक्वेशन भी लिखोगे ना आप इसकी, तो क्या लिखोगे, a साइन, क्यों साइन है 0 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, kx - ω t लिखोगे, अगर तुम्हें इक्वेशन भी अगर इसकी लिखनी पड़ गई तो, ठीक। पहले kx है, क्योंकि इसमें जैसे तुम t = 0 करोगे ना, तो अपने पास में y क्या होगा बेटा, a sin kx आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा एक तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब पॉजिटिव में चलेगा बेटा ये जो। अब ये वेव किधर ट्रेवल कर रही है बेटा, इधर ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब इसके अंदर अपने पास में बेटा पॉइंट ले लिए मैंने, जैसे एक पॉइंट तो ये ले लिया, एक पॉइंट बेटा ये ले लिया, ठीक। एक पॉइंट अपने पास में ये ले लिया, ठीक। एक पॉइंट बेटा ये ले लिया, ठीक। और एक पॉइंट चलो टॉप पे ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने पॉइंट ले लिया, ठीक है। इन पॉइंटों को नाम बेटा मैंने रख दिया ए बी सी डी जो भी है, ठीक है। इन पॉइंटों के ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी की बात करेंगे बेटा, देखो वेव ट्रेवल इधर कर रही है बेटा, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो देखो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो अपने पास में क्या लिखेंगे बेटा, नेगेटिव स्लोप इनटू बेटा वेव की वेलोसिटी, ठीक है। तो अपने पास में ये क्या है, देखो ये अपने पास में स्लोप है, तो ये स्लोप अपने पास में क्या है, पॉजिटिव स्लोप है, क्योंकि एंगल इसमें जैसे अपन हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखेंगे तो थीटा क्या आएगा बेटा, <90 होता है, तो इसका मतलब tan थीटा है। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है अपने पास में बेटा क्या, tan थीटा होता है, तो tan थीटा क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। और अगर >90 बन रहा है तो tan थीटा क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब स्लोप भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर स्लोप क्या है बेटा, अपने पास में पॉजिटिव है, तो अगर स्लोप पॉजिटिव होगा, वेव है वो अपने पास पॉजिटिव मोल्डर जाएगी, इसका मतलब इसमें वेलोसिटी कैसे आएगी बेटा, इसमें नहीं ऐसे आएगी, ये पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई, ठीक। अब दूसरे पाओ, इसके अंदर अपने पास में बेटा क्या है, स्लोप है, वो स्लोप है वो नेगेटिव है, इसमें क्या है, पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप। इस वाले पे क्या है बेटा, नेगेटिव स्लोप, इस पे क्या है बेटा, नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे नेगेटिव स्लोप है ना, तो इसके अंदर अपने पास में क्या होगा, देखो बताओ, इसके अंदर अपने पास में पार्टिकल देखो स्लोप पे ये इधर जा रही है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव 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 प्लस कर देगा, तो पार्टिकल की वेलोसिटी किधर आएगी जी, ऊपर आएगी, किधर आएगी, ऊपर आएगी। ऐसे तुम इसमें देखोगे बेटा, स्लोप है नेगेटिव, पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी ऊपर आएगी, ठीक। अगर ऐसे ही आप इसके अंदर देखोगे बेटा, स्लोप है बेटा पॉजिटिव, पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी बेटा नीचे, ठीक है। इसमें देखोगे बेटा, इसमें थीटा की वैल्यू है 0, तो स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया, स्लोप क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, स्लोप है वो 0 हो गया, तो इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी इस पॉइंट के लिए कितनी आएगी बेटा, 0 आएगी, ठीक। तो ये अपन ने क्या कर दी, पार्टिकल की वेलोसिटी शो कर दी, ठीक है। अब बेटा इसी डायग्राम के अंदर मैं किसकी बात करूंगा बेटा, इसी डायग्राम के अंदर बेटा मैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन शो करूंगा, इसकी डायरेक्शन शो करूंगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन शो करूंगा। देखो कैसे करूंगा, मैं यहां पर बना देता हूं इसको,
इसी डायग्राम के अंदर अपन किसको शो करेंगे बेटा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को शो करेंगे। थोड़ा पानी पिया जाए। इसको यहाँ पे बना देता हूँ एक वेव फॉर्म बेटा में। देखो ये है अपने पास में पॉइंट, अपने देखो एक यहाँ पे शो कर रखा है, एक यहाँ पे कर रखा है, एक यहाँ पे कर रखा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। सॉरी ये वाले नहीं लिए थे मैंने, मैंने लिए थे बेटा ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाई और ये अपने पास में एक्स, ठीक। अच्छा बेटा अपने पास में जो पार्टिकल, जैसे इसके अंदर तो अपने बात की थी बेटा, जो वेलोसिटी होती है वो अपने पास नेगेटिव स्लोप इनटू वेव की वेलोसिटी होती है, ठीक। इसके हिसाब से बताया इसके अंदर जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है वो कहता है बेटा माइनस का नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर वाई। कहने का मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव है, जैसे इस वाले हिस्से में बेटा y पॉजिटिव y नेगेटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव आ गया, ठीक है। अगर ये y पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा, नीचे आएगा, तो ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो गई, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। ऐसे इसके अंदर बेटा बात करोगे तो ये यहाँ पर y नेगेटिव, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो गई, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। इसके अंदर बेटा y मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक। तो ये बेटा एक्सेलरेशन, तो ये तो बेटा क्या आएगी, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी बेटा, ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन। तो इसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा क्या आएगी बेटा, मीन पोजीशन की तरफ आएगी, ठीक है। तो ये बेटा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन शो करने का तरीका हो गया बेटा। इसके अंदर कोई भी वेव फॉर्म है उसके अंदर बेटा, ठीक है। इस वेव फॉर्म को तुम इस तरह से भी डिजाइन कर सकते हो, देखो इसको मैं रफ कर देता हूँ नीचे वाले पोर्शन को। इस वेव फॉर्म को अपन बेटा इस तरह से भी शो कर सकते हैं, देखो ये लो, ठीक। तो ये अपने पास में y है, ये अपने पास में x है, ठीक है। तो ये अपने पास में ये है, ये अपने पास में जैसे ये पॉइंट है, क्योंकि इन पॉइंटों के बाद देखो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो रही है ना, तो इनके बाद डायरेक्शन चेंज हुई है, ठीक है। तो इसको अगर अपन शो करें वेलोसिटी के हिसाब से, तो देखो इसके वेलोसिटी ऐसे है, तो मतलब इसके वेक्टर यहाँ पर इस तरह से शो किए जा सकते हैं, ठीक। इस पर तो जीरो है अपने पास में, इसके बाद ऐसे है, कहाँ तक है, इस पूरे जोन के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा इस तरह से इसको शो किया जा सकता है। ये जो मैंने वेक्टर बना रहा हूँ ना बेटा, ये वेलोसिटी के वेक्टर हैं, ठीक है। आगे चलो, फिर इसकी डायरेक्शन ऐसे आ रही है, तो फिर आप इसको इस तरह से शो कर सकते हो इस पूरे उसके लिए, ठीक। इस पर आकर जीरो, फिर इस तरह से, मतलब फिर वापस किस तरह से आ जाएगा बेटा, ये नेगेटिव स्लोप आ जाएगा, पॉजिटिव, मतलब इस तरह से, ठीक। कहने का मतलब इस वेव फॉर्म को अगर पार्टिकल वेलोसिटी के फॉर्म में अगर आपको शो करना हो तो इस तरह से बेटा आप इसको शो कर सकते हो। तो ये अपन ने बेटा बात कर ली पार्टिकल वेलोसिटी की, पार्टिकल का एक्सेलरेशन की, और अपने जनरल इक्वेशन की बात कर ली। अब अपन बात करेंगे इससे आगे की, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन हो जाए बेटा। तो अपन को उस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, मैंने एक वेव फॉर्म दे रखी है बेटा, ठीक। अब अपन बेटा उस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन बेटा मेरे पास में देखो ये है, ये अपने पास में है, ठीक। ये इस तरह से बेटा वेव जा रही है, ठीक। इसके अंदर बेटा एक साइकिल और अपने पास में दो साइकिल, ठीक है। हाँ, इसको पूरा कर देता हूँ बेटा मैं। इस जगह को देखो, इस पे मैंने एक्स ले रखा है, इससे बेटा मैंने वाई ले रखा है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है, ये बेटा 0.6 मीटर की है, ठीक है। और इसके अंदर अपने पास में
ये वाला है, ये है 20 सेंटीमीटर का, ठीक। इस जगह पे पॉइंट पे जो, ठीक है। अपन क्या करना है बेटा, गिवन है अपन को बेटा, वेव की वेलोसिटी गिवन है ना। वेव इधर जा रही है बेटा अपने पास में, कितने से जा रही है बेटा, ये जा रही है बेटा 300 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। तो अपन क्या करना है बेटा, इक्वेशन ऑफ वेव है वो बेटा अपन को रिटर्न करनी है बेटा, है ना। तो अपन क्या करना है बेटा, क्वेश्चन ये है अपने पास में, राइट द इक्वेशन ऑफ वेव। इक्वेशन ऑफ वेव है बेटा, उसको क्या करना है बेटा, अपन को राइट करना है, ठीक है। तो बेटा देखो इसके अंदर कैसे करोगे, पहले बेटा अपने यहां पर देखो, पहली बात तो इसकी इक्वेशन किस तरह से होगी बेटा, क्योंकि ये यहां से शुरू है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा इसकी इक्वेशन होगी बेटा इस तरह से, कैसे, ए साइन, है ना, पॉजिटिव तो पहले के एक्स आएगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस तरह से बेटा इसकी इक्वेशन होगी बेटा, क्यों टी इक्वल टू 0 पर पॉजिटिव है। अगर ये नीचे से शुरू होता तो ये इंटरचेंज हो जाते बेटा, तो एक की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपन को के की बात करनी है, ठीक है, और एक अपने को ओमेगा की बात करनी है, ठीक है। तो बेटा यहां पर अपने पास में देखो, ये पूरा यहां तक एक साइकिल है, मतलब इसको अपन लैम्डा बोल सकते हैं, ठीक। तो अगेन बेटा यहां तक एक साइकिल है बेटा, इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, लैम्डा बोल सकते हैं। फिर यहां पर क्या है, ये हाफ साइकिल आ गया, ये कितना आ गया बेटा अपने पास में, ये आ गया बेटा हाफ साइकिल, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, लैम्डा बाई 2, ठीक। साइकिल का मतलब आपको पता ही है बेटा। तो यहां से और यहां तक है, तो यहां से लैम्डा, लैम्डा 2 लैम्डा, तो यहां पर ये हो गया अपने पास में 2 लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी हुई बेटा 20 सेंटीमीटर। ये हो गया बेटा 5 लैम्डा बाई 2, ये हो जाएगा बेटा 20 सेंटीमीटर। तो यहां से तुम क्या निकाल दोगे बेटा, लैम्डा निकाल दोगे, क्या निकाल दोगे बेटा, लैम्डा निकाल दोगे, ठीक है। अब अपने पास में देखो के है, के अपने पास में क्या होगा, के होता है अपने पास में बेटा 2 पाई अपन में लैम्डा, तो यहां से अपने पास के निकल जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद में अपने पास में क्या है, ओमेगा, तो अपन को पता है बेटा v इक्वल टू में क्या होता है, ओमेगा अपन में के, ये कितना है बेटा, ये अपने पास 300, पॉजिटिव है इसलिए बेटा मैंने यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगाया, 300 मीटर पर सेकंड। तो यहां से अपन करोगे तो यहां से तुम्हारा क्या निकल जाएगा बेटा, यहां से तुम्हारा निकल जाएगा बेटा ओमेगा, ठीक है। तो ये बेटा इस तरह से बेटा सारे पैरामीटर कैलकुलेट हो जाएंगे, उनको बेटा इस, अच्छा ए कितना है, ए इसमें 0.6 मीटर है, तो ए तो अपने पास में यहाँ पर कितना है बेटा 0.6 मीटर है। तो इस फॉर्मेट के अंदर ये सारी वैल्यूज जब तुम पुट कर दोगे तो बेटा इस फॉर्मेट की क्या हो जाएगी, इक्वेशन जनरेट हो जाएगी, ठीक। ये अपने पास इसकी इक्वेशन हो गई बेटा, जिसको आप घर पे सोल्व कर लोगे बेटा। अब अपन बेटा बात करेंगे बेटा वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव की बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे बेटा वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, ठीक। हेडिंग हो गई अपने पास बेटा वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, ठीक। इससे बेटा अपने पास में कोई वेव फॉर्म इस तरह से बेटा प्रोपोगेट हो रही है, इससे इस तरह से बेटा कोई वेव फॉर्म जा रही है, ठीक है। अपने क्या कर लिया, थोड़ी अजीब सी बन गई है, तो ये अपने पास में जैसे कोई वेव फॉर्म जा रही है, ठीक है। अपने पास में क्या कर रहे हैं अपन, इसका एक हिस्सा ले रहे हैं अपन, ठीक है। तो इसकी कोई वेलोसिटी रही होगी बेटा, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग की वेव है, इसका ये हिस्सा ले रहे हैं बेटा dl, ठीक है। इस एलिमेंट को बेटा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ थोड़ा सा, तो ये जो एलिमेंट है बेटा मेरे पास, मैंने ये बना दिया, ठीक। ये थोड़ा बड़ा बनाया हूँ मैं,
इसने बेटा इसका कोई सर्कुलर आर्क है एक तरह से, तो इसका बेटा यहाँ पर कोई मैंने सेंटर भी डिफाइन कर दिया, ठीक। ये इसके अंदर बेटा टेंशन होगा, इस स्ट्रिंग के अंदर बेटा ये टेंशन शो कर दिया बेटा, ठीक। ये बेटा लाइन हो गई बेटा मेरे पास में, ठीक, एक वर्टिकल लाइन हो गई बेटा, एक बेटा मेरे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है। ये एंगल बेटा मेरा डी थीटा है और ये एंगल मेरा क्या है, डी थीटा, स्मॉल एंगल हो गया बेटा, ठीक है। ये टेंशन है तो इसमें ये तो टेंशन, ये भी एंगल कितना आएगा आप देखोगे इसको चेक करके, डी थीटा आएगा, ये एंगल भी कितना आएगा बेटा, डी थीटा आएगा। तो ये तो अपने पास में आएगा बेटा टी कोस डी थीटा, ठीक। ऐसे इधर वाला भी क्या आएगा, टी कोस डी थीटा, लेकिन इधर क्या हो जाएंगे इनके वर्टिकल वाले 2t साइन डी थीटा, ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इसके अंदर अपने पास में देखो ये टुवार्ड सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया बेटा, ठीक है। आर लेट कर लिया बेटा अपन ने, आर इसकी क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो ये वाले तो बेटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जो नेट फोर्स है टुवार्ड सेंटर, एफ नेट की मैं बात कर रहा हूँ, एफ नेट, ठीक है, एफ नेट टूवर्ड्स सेंटर क्या होता है बेटा, ये होता है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो यहां से एफ नेट कितना आएगा बेटा, 2t साइन डी थीटा हो गया बेटा, ठीक। और ये अपने पास किसके इक्वल होगा बेटा, ये होगा अपने पास मास एलिमेंट का कितना होगा, dm और v स्क्वायर अपॉन बेटा r, इसके इक्वल होगा बेटा ये है जो, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा dm क्या है, यहाँ पर बेटा dm है, ये क्या है, मास ऑफ एलिमेंट है, मास ऑफ एलिमेंट है, ठीक, ये एलिमेंट का मास है, ठीक है। और यहाँ पर बेटा लेट dl इसकी लेंथ है बेटा अपन ने जैसा लिया, लेट म्यू का है dm और dl है, ये अपने पास में क्या है बेटा, लीनियर मास डेंसिटी है, ये अपने पास में क्या है बेटा, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक, ये अपने पास में बेटा लीनियर मास डेंसिटी है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात अपने पास में देखो, ये जैसे अपने पास में यहाँ पे बना देता हूँ बेटा मैं इसको, ये है, ये अपने पास इस आर्क का ये रेडियस है इसकी, ये इसका बेटा dl है, तो ये क्या होगा, आर्क क्या होगा, रेडियस इनटू में क्या होगा, एंगल होगा। ये अपने पास में पूरा एंगल अपने पास में कितना था रे, ये भी डी थीटा था और ये भी अपने पास में डी थीटा था, तो ये क्या आएगा, r2 डी थीटा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ से ये dl की वैल्यू हो गई बेटा अपने पास में जो, ठीक है। तो यहाँ से अपन अगर r की वैल्यू में लिखना चाहूँ इस जगह से, तो r की वैल्यू अपने पास में क्या होगी, r की वैल्यू होगी बेटा dl अपॉन में 2d थीटा, ये अपने पास r की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर बेटा 4 स्मॉल एंगल की बात करेंगे बेटा, 4 स्मॉल एंगल, किसकी बात करेंगे बेटा, 4 स्मॉल एंगल की बात करेंगे। तो उस कंडीशन के अंदर अपने पास में साइन डी थीटा है, वो अप्रोक्स क्या हो जाएगा बेटा, डी थीटा हो जाएगा, ठीक। अच्छा तो यहाँ पर अपने पास में देखो, यहाँ पे अपने पास में देखो, यहाँ से ये चीज आ गई बेटा, तो यहाँ से अपन एक तरह से r की जगह पर r नहीं लिख कर अपन यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो इस जगह पे r ना लिख के उस r की जगह पर क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं डी थीटा लिख सकता हूँ, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ बेटा, डी थीटा लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ बेटा, देखो डी थीटा है वो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, वो आएगा बेटा dl अपॉन बेटा 2r, ये भी मैं लिख सकता हूँ एक तरह से, ठीक। तो यहाँ पर 4 स्मॉल एंगल की बात करूंगा बेटा मैं, तो यहाँ पर आएगा 2t, ये हो जाएगा बेटा डी थीटा इक्वल टू बेटा, ये रहेगा अपने पास में बेटा dm, ठीक, ये रहेगा v स्क्वायर अपॉन बेटा r, ठीक। तो यहाँ से देखो 2t तो है ही है अपने पास में, डी थीटा की जगह पर अपन क्या लिख रहे हैं बेटा, dl अपॉन बेटा 2r, ठीक। यहाँ पर ये अपने पास dm v स्क्वायर अपॉन में r, ठीक। तो यहाँ से बेटा देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बेटा ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में जो वेलोसिटी आएगी, ठीक, वो वेलोसिटी अपने पास में यहाँ से कितनी आएगी, वो वेलोसिटी आएगी अंडर रूट में बेटा, ऊपर तो आएगा बेटा क्या t और नीचे आएगा बेटा dm और dl, तो dl ऊपर आएगा उसको नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, म्यू लिख सकते हैं। तो फिर फाइनली अपने पास में जो वेलोसिटी आएगी, वो वेलोसिटी अपने पास में क्या आएगी, अंडर रूट में t अपॉन बेटा म्यू, और म्यू यहाँ पर क्या हो गया, लीनियर मास डेंसिटी हो गया, t क्या हो गया बेटा यहाँ पर टेंशन हो गया, ठीक है। t यहाँ पर क्या है बेटा, इसका टेंशन है, ये अपने पास में क्या है बेटा, टेंशन है, ठीक। तो ये बेटा क्या होगी, एक वेव की बेटा
मैकेनिकल वेव है उसकी जो स्ट्रिंग के अंदर अगर प्रोपोगेट होगी, तो बेटा अपन वेव की बात कर रहे हैं, मेनली अपना डिस्कशन है वो मैकेनिकल वेव पर चल रहा है बेटा। कोई टाइप्स ऑफ वेव पढ़ा था बेटा अपन ने, ईएमडब्ल्यू के ऊपर बात नहीं करते क्योंकि ईएमडब्ल्यू अपने जो 12th वाला जो पोर्शन है उसके अंदर एक अलग से टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बेटा मैकेनिकल वेव की बात करेंगे, तो उसकी बेटा स्ट्रिंग के अंदर जो वेलोसिटी आएगी वो अपने पास कितनी आएगी, अंडर रूट में टी ओपन में म्यू, और म्यू अपने पास में क्या हो गया बेटा, डीएम और डीएल हो गया, ठीक है। अब बेटा इसको मैं थोड़ा सा आगे प्रोपोगेट कर दूं, ये पूरा डेरिवेशन मैंने आपके सामने कर दिया है, ठीक है। अच्छा अब बेटा अपने पास देखो फाइनली जो वेलोसिटी आई है वो अपने पास आई है बेटा अंडर रूट में टी अपॉन म्यू। देखो म्यू अपने पास में क्या हो गया बेटा, ये हो गया बेटा मास अपॉन बेटा एक तरह से लेंथ, ठीक, या फिर डीएम और डीएल हो गया अपने पास में, ठीक है। इसको बेटा अगर मैं ए एल से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, ये अपने पास में ए इंटू में एल से मल्टीप्लाई कर दूं, ए इंटू में एल से डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो अपने पास में देखो ये चीज क्या बनेगी बेटा, हाँ ये चीज अपने पास में देखो ये वाली चीज है, ये वाली चीज डेंसिटी बन जाएगी, क्योंकि ये अपने पास में क्या है बेटा, देखो वॉल्यूम अपने पास में क्या है बेटा, वॉल्यूम अपने पास में ए इंटू में एल, ठीक है। तो ये चीज क्या बन जाएगी, डेंसिटी बन जाएगी, ठीक है। तो म्यू की जो वैल्यू की बात करेंगे बेटा वो क्या आ जाएगी, देखो एल से एल इसमें अपन कट कर देंगे, ये वाला एल से एल अपन कट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू है ना, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा डेंसिटी इंटू में ए। अगर कोई ये किसके लिए होगा बेटा, फॉर यूनिफॉर्म रोप ना, फॉर यूनिफॉर्म रोप, अगर कोई यूनिफॉर्म रोप है या रस्सी है बेटा अपने पास में, ठीक है, उसके लिए अपन ये चीज यूज कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में अपने पास वेलोसिटी होगी वो अपने पास में क्या होगी, अंडर रूट में टी अपॉन में म्यू लिख दूं, ठीक, या फिर अंडर रूट में बेटा टी अपॉन बेटा रो ए लिख दूं बेटा, ये अपने पास में क्या होगी उस कंडीशन में बेटा वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। और एक को अपन अगर रेडियस दे रखे तो पाई आर स्क्वायर भी अपन लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। अब इस बात के ऊपर अपन क्या करेंगे बेटा, एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन अपने पास में क्या है बेटा, क्वेश्चन है अपने पास में एक यूनिफॉर्म रोप है, उसका मास कितना दे रखा है, इतना दे रखा, लेंथ इतनी है बेटा, है ना। एक यूनिफॉर्म रोप है, एक यूनिफॉर्म रोप है, ठीक, उसका जो मास है वो मास दे रखा है बेटा कितना, वो मास दे रखा है 0.01 किलोग्राम, एंड लेंथ है उसकी वो 2.45 मीटर है, कितना है 2.5 मीटर है, वर्टिकल है, वर्टिकली सस्पेंडेड है। फाइंड द वेलोसिटी एट जनरल पॉइंट फ्रॉम द बॉटम, हैव वर्टिकली सस्पेंडेड है ना, वर्टिकली क्या है, सस्पेंडेड है, ठीक है। देन अपन क्या करेंगे बेटा, देन फाइंड वेलोसिटी एट जर्नल पॉइंट, जर्नल पॉइंट के ऊपर निकालिए बेटा, जर्नल पॉइंट फ्रॉम बॉटम, ठीक है। बॉटम से अपन को बेटा जर्नल पॉइंट के ऊपर क्या निकालनी है जी, वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो ये अपने पास में देखो क्या हो गया, देखो कैसे निकालोगे, क्वेश्चन की मैं थीम समझा देता हूं आपको। क्वेश्चन अपने पास में बेटा इतना है, देखो ये अपने पास है, ये एक रोप है, ठीक, ये अपने पास में क्या है, एक रोप है, ठीक है। यहां पर इस पॉइंट पे अपन बेटा वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो मान लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर ये जो हिस्सा है अपना, इसकी लेंथ कितनी है बेटा अपने पास में x है, ठीक है। इस पॉइंट का जो tx है, ठीक है, इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा tx, वो अपने पास में क्या होगा, जो x लेंथ है इसका मास इंटू बेटा g, ठीक है। ये अपने पास में इस पॉइंट पे क्या होगा, टेंशन होगा। वेलोसिटी अपने पास में क्या होगी बेटा, वेलोसिटी होगी अपने पास में, वो होती है बेटा अंडर रूट में t अपॉन बेटा म्यू, ठीक। अब यहाँ पर अपन म्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो अपन को mx निकालना पड़ेगा, टेंशन तो अपन को पता चली गया। तो इसका जो टोटल मास है वो अपने पास में, इसकी लेंथ बेटा अपन को दे रखी कितनी है, 2.45 मीटर। इसका जो मास है वो है अपने पास में बेटा 0.1 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ से म्यू तो अपने पास में क्या हो जाएगा, m अपॉन में l, ठीक, मतलब 0.1 अपॉन में 2.45, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करना है जी बेटा, ये तो हो गया इसका मास पर यूनिट लेंथ, ठीक। तो इसकी वैल्यू अपने पास में, टेंशन की बात करते हैं, ठीक है। तो अपन को बेटा इसका जैसे अपन को ये पता ही है, तो यहाँ पर जैसे mx पार्ट का मास कितना होगा भाई, टोटल मास अपॉन में इसकी लेंथ इंटू बेटा कितना पार्ट है x, ये इसका बेटा क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, ठीक है। इंटू अपने पास में जी, तो वेलोसिटी अपने पास में क्या लिख देंगे बेटा, अपन वेलोसिटी लिख देंगे बेटा, देखो m अपॉन में l है, मतलब इसको एक तरह से क्या लिख दूंगा, म्यू इंटू में x लिख दूंगा मैं एक तरह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा म्यू x अपॉन बेटा, सॉरी म्यू x और g हो जाएगा, ठीक है, अपॉन बेटा क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। तो यहाँ से म्यू कट जाएगा अपने पास में, तो ये वेलोसिटी अपने पास में क्या आएगी बेटा, वेलोसिटी आएगी अंडर रूट में x अपॉन में x इंटू में g। ये अपने पास वेलोसिटी आएगी जो अपने पास क्या कर रही है बेटा, डिपेंड्स कर रही है, डिपेंड्स ऑन पोजिशन ऑफ पॉइंट, मतलब ये अपने पास क्या है, कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है, नॉट कांस्टेंट है, अपने पास में क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू इसकी नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पास में बेटा एक जनरल पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक। अब अपन क्या निकालना है बेटा, यहाँ से यहाँ तक इसको ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो टाइम के लिए बेटा देखो ये कांस्टेंट नहीं है, तो ये अपने पास में इसको dx और dt कर दोगे, वहां से टाइम आ जाएगा। ऐसे ही फिर इस क्वेश्चन की बेटा आगे की थीम है जो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की क्लास का अपने पास में क्या हो गया बेटा, टाइम हो गया बेटा, ठीक है। तो आज की क्लास का टाइम हो गया, तो अपन आज की क्लास को यहीं और करना पड़ेगा अपन को बेटा, ठीक है। तो थैंक यू बेटा।